लास्ट मिनट में चार्ट में एक ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया, और ये है वो चीज़ जिसकी वजह से मैं अपने इस वाले ट्रेड को नहीं लेता हूँ। हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल ट्रेडिंग की वीडियो। यहाँ पर मैं ट्रेड लेने वाला था, ये वाला ट्रेड मैं उसी स्ट्रैटेजी से लेने वाला था जो कि हमारे फ्री यूट्यूब स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में बताया गया है, लेकिन लास्ट मिनट में चार्ट में एक ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया, और वो वाला डिसीजन सही निकला, क्योंकि अगर मैं ये वाला ट्रेड ले लेता तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। तो पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए कि आखिर चार्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया और उसकी वजह से मेरा एक स्टॉप लॉस बच गया। तो इस वाले ट्रेड का सेटअप हमारा जो नॉर्मल ट्रेडिंग सेटअप है, जो हमारे फ्री यूट्यूब स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में है, उसकी तरह ही होगा। तो सबसे पहले हम हैं बड़े वाले टाइम फ्रेम में। आप यहां पर देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम, और उसमें ये स्टॉक क्लियरली एक अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड के बाद इस वाले स्टॉक ने एक नया हाई बना दिया है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। ये जो हाई है पिछले हाई से ऊपर है, यानी कि ट्रेंड के कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर बनाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि हमने रिट्रेसमेंट बना दी है, और 60 से 80% के बीच में बनता है हमारा डिमांड जोन, जो कि बन जाएगा इस जगह पर। तो यहां पर हमारा डिमांड जोन बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाना होता है, क्योंकि बड़ा वाला टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए और छोटा वाला टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं अपनी एंट्री के लिए। तो चलिए अब चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में, जो कि होने वाला है 75 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अब हम आ गए हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम में, और चलिए अब देखते हैं कि ये चार्ट किस तरह से बिहेव करता है। यहां पर अगर स्टॉक को नीचे आना है डिमांड जोन में, तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड बनना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हाई था, उसके बाद यहां पर एक लोअर हाई बना है, यहां पर एक लोअर हाई बना है, लोअर लो बना है, लोअर लो बना है। तो इसी तरह का कुछ डाउन ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं, और यहां पर एक काफी ज्यादा बड़ी बेरिश कैंडल बनी है, जिससे स्टॉक जो है वो डिमांड जोन में आ गया है। तो हमारी ये कंडीशन कि स्टॉक डिमांड जोन में आना चाहिए, बड़े वाले टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है उसमें स्टॉक आ जाना चाहिए, तो वो वाली कंडीशन भी यहां पर पूरी हो गई है। और अभी ये वाला जो स्विंग हाई है वो लास्ट स्विंग हाई है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक आगे कैसे बिहेव करता है। और स्टॉक यहां पर आगे बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि क्या अभी तक कोई स्विंग हाई स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो यहां पर स्टॉक ने एक स्विंग हाई को ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, यहां पर लोअर हाई, और अचानक से यहां पर एक हायर हाई बना है। तो यहां पर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक वैलिड सेटअप बन रहा था। ये थी स्टॉप हंट वाली जगह, ये वाली जो जगह है, यहां पर जो लो है 8150 के आसपास, ये थी स्टॉप हंट वाली जगह जहां पर हम अपना स्टॉप लॉस रखते, और इस पूरे के पूरे मूव का जो 62% होता है उसमें हम अपनी एंट्री बनाते। तो यहां पर लग रहा था कि शायद हमारा सेटअप बन रहा है, लेकिन उसके बाद एक चीज होती है जिसकी वजह से मैं इस सेटअप को नहीं लेता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, और ये है वो चीज जिसकी वजह से मैं अपने इस वाले ट्रेड को नहीं लेता हूं। देखिए, अगर आपको ये वाला ट्रेड लेना होता तो ये था लोअर हाई, उसके बाद स्टॉक ने बनाया एक हायर हाई, और आप यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाते, यहां से लेकर के यहां तक, इस स्विंग हाई तक, और जो 61.8% रिट्रेसमेंट है यहां पर आप अपनी एंट्री बनाते। तो मैं अपनी एंट्री मार करके दिखाता हूं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते तो आप यहां पर अपनी एंट्री बनाते, और आपका जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है वो लगभग 3.4, लगभग 3.4:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बनता। लेकिन ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसने मुझे इस ट्रेड को लेने से रोक दिया। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जब हम ट्रेड में अपनी एंट्री बना रहे होते हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो सेटअप है, वो ये बोलता है कि इंपल्सिव मूव लॉन्ग साइड की डायरेक्शन में आने चाहिए, इंपल्सिव मूव बुलिश वाले आने चाहिए। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं इतना बड़ा इंपल्सिव बेयरिश मूव आया है, इन 4 ग्रीन कैंडल्स के बराबर एक रेड कैंडल बनी है, यानी कि ये रिट्रेसमेंट नहीं है,
नॉर्मली जब कोई रिट्रेसमेंट होती है तो रिट्रेसमेंट यहां से बहुत स्लोली होती है। मान लीजिए अगर यहां से रिट्रेसमेंट कुछ इस तरह से होती तो हम अपने स्टॉक में एंट्री बनाने की सोच सकते थे, क्योंकि यहां पर काफी टाइम लगा है, रिट्रेसमेंट धीरे धीरे हुई है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा इंपल्सिव बेयरिश मूव आया है। जब भी आपको कोई ट्रेड लेना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी डायरेक्शन के ऑपोजिट कोई भी इंपल्सिव मूव नहीं आना चाहिए। इंपल्सिव मूव आपकी डायरेक्शन की तरफ आना चाहिए। तो भले ही यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, हमें लगता है कि इंपल्सिव मूव्स आए हैं, लॉन्ग साइड में 5 लगातार बुलिश कैंडल बनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बेरिश कैंडल जो बनी है वो उन 4 बुलिश कैंडल से भी ज्यादा बड़ी है, यानी कि ये वाला स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, भले ही यहां पर वैलिड सेटअप बन रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप चार्ट्स पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली में आगे स्टॉक में क्या होता है। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया है और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। तो इस वाले स्टॉक को मैंने नहीं लिया था। अगर मैं इस वाले स्टॉक को बाय करता तो मेरा यहां पर पक्का स्टॉप लॉस हो जाता। लेकिन ये जो बड़ी रेड वाली कैंडल है, इसने मुझे पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि शायद अभी ये वाला स्टॉक यहां से ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है। तो इस वाली वीडियो को आप जो हमारा ट्रेडिंग कोर्स है उसका आप एडवांस लेसन की तरह ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कई बार पूरा का पूरा सेटअप बनने के बाद भी आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और वो चीज एक कैंडल आपको, अगर आप ध्यान दे रहे हैं चार्ट के ऊपर, तो एक कैंडल भी आपको ये बताने के लिए काफी होती है। तो चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आपने भी इस वाली स्ट्रैटेजी से इस वाले ट्रेड को पकड़ लिया था? क्या आपने इस ट्रेड को लिया और आपका स्टॉप लॉस हो गया? और क्या इस वाले एडवांस लेसन के बाद आप इस तरह के ट्रेड्स को नहीं लेंगे? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा फ्री YouTube स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, जिसमें ये वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिटेल में बताई गई है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।